हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा टॉपिक है जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि 10 CBSE बोर्ड के लिए है। ठीक है, जो कि है हमारा टू वेरिएबल्स पे आधारित। ठीक है, इसमें हमको दो मेथड पढ़ना है, जिसमें हमने कल एक मेथड कवर अप किया है जो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसका 50% हो गया था। अब एक ठोस का टेबल समझाना था मेरे को। ठीक है, तो कल की क्लास लंबी हो रही थी, इसलिए हमने उस क्लास को वहीं पे रोक दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो पढ़ा है हमने उसको पढ़ लेते हैं। अगर ए लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे ग्राफ में जो दिया है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, पहला पॉइंट। बी पॉइंट है हमारा, अगर हमारा लाइन पैरेलल होगा तो उसका नो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा इसका इनकंसिस्टेंट, यानी वो पेयर ऑफ जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। वैसे ही सी, अगर लाइन कोइंसाइड कर रहा है यानी एक दूसरे के ऊपर है, तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, उन दोनों इक्वेशन जो भी दिया रहेगा। ठीक है, इक्वेशंस को हम एक लिख सकते हैं ax + by इज इक्वल टू 0, और ये सॉरी 0 नहीं, c। ठीक है, वैसे a1 b1 y1 c1, वैसे ही सेकंड को a1x + b2 y इज इक्वल टू c2। इस तरीके के इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे, जिसमें a b इज़ नॉट इक्वल टू 0, c इज़ इक्वल टू 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सारा के सारा क्या है, जो भी नंबर्स रहते हैं वो इनफाइनेटली जितने नंबर रहते हैं उसमें से c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन a और b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ हमने निकाला हुआ है, तो जैसे कि ये एग्जांपल है एक, अगर निकाल सकते हो x - 2 y इज इक्वल टू 0, तो ये एग्जांपल मैं NCERT से उठा के ला रहा हूँ। 3x + 4y इज इक्वल टू 20, जो कि सॉल्व करने में पता चला कि इसका लाइंस जो हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे ही सेकंड है 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x + 6y इज इक्वल टू 18, जो कि लाइंस जो है ना कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड, इंटरसेक्ट का मतलब समझते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तो इस तरीके से लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर कोइंसाइड होंगे तो लाइंस एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ है लास्ट, थर्ड एग्जाम्पल मेरा, x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 4y इज इक्वल टू 12, या इसको हम x + 2y इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल का तो मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि ये एक लाइन है इक्वेशन 1 के लिए, ये एक लाइन है इक्वेशन 2 के लिए। अब ये लाइन बनते कहाँ हैं, ये हमारे ग्राफ से बनते हैं, और इसको समझना है तो आपको इसके पहले वीडियो का देखिए। ठीक है, तो ये जो 3 मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसी के बदौलत टेबल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ें होंगी, और एक रेशियो लिख लीजिए। जैसे कि एक रेशियो है, मैं इसको लिख रहा हूँ, एक रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो इसको हम लोग क्या है, कोफिशिएंट है, तो इसी के ही हम लोग रेशियोज़ बना के देखेंगे कि उससे क्या होता है, और उससे हम लोग
क्या है, एक तो चीज़ और डिराइव करेंगे जो कि आपको A1 A2 अगर रेशियो दिया रहेगा तो आपको फाइंड करने में आसानी होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, बड़े ही आराम से। तो जो कि मेरा टेबल है कुछ इस तरीके का बनेगा, ये पूरा लास्ट तक ले लेता हूँ मैं। तो पहला है मेरा सीरियल नंबर, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा। सेकंड है जो भी पेयर ऑफ लाइंस हमने लिए हैं उसको लेंगे हम यहाँ पे। थर्ड में हम लोग A1/A2 लेंगे। फोर्थ कॉलम में हम लोग B1/B2 लेंगे। फिफ्थ कॉलम में हम लोग C1/C2 लेंगे। इतना यहाँ तक हो गया। उसके बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रेशियोज़। फिर रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा ये देखेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल के आए हैं। हम लोग इस हिसाब से सोच के इसमें चल रहे हैं और उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यानी कौन सा कंसिस्टेंट है, कितना सॉल्यूशन आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, पहला है जो हमने लिया था x - 2y = 0। ठीक है, और 3x + 4y = 20। ठीक है, 3x + 4y = 20। ठीक है, तो ये a, b और c की वैल्यू है। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग क्या, तो जो c की वैल्यू है ना उसको हम लोग इस तरीके से लेंगे 3x + 4y - 20 = 0। तब यहाँ पे c की वैल्यू आएगी। ठीक है, तब तो ये फॉर्म बनेगा ax + by + c = 0। तो चलो वो तो छोड़ो अभी। तो A1/A2, तो A1 यहाँ पे क्या है, x का वेरिएबल देखा जाए 1 और नीचे वाले x वेरिएबल 3। वैसे B1/2 B2 तो -2 और नीचे है बाई 4। वैसे ही C1/C2 देखेंगे तो C1 में है यहाँ पे 0 और C2 है -20। तो ये हमारे कंपेयरिंग रेशियोज़ हैं। तो अब मैं A1/A2 = B1/B2 को देख रहा हूँ, तो ये 1/3 है, 2/4 है, इसको काटूंगा तो भी 1 - 1/2 आएगा, जो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो ये रेशियोज़ क्या हैं, कंपेयर करने में एक दूसरे से इक्वल नहीं आ रहे हैं। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहेगा कि एग्जैक्टली इसका वन सॉल्यूशन आएगा या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहीं साथ हमारा पहला इक्वेशन का एक टेबल कंप्लीट होता है जिसका हमने रेशियो किया हुआ है। वैसे ही सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब इसके रेशियोज़ कंपेयर करेंगे। A1 है 2 और A2 है 4, B1 है 3, B2 है 6, C1 है -9 और C2 है -18। अब इनके रेशियोज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं A1/A2 तो 2/4 भी 1/2 आ रहा है, 3/6 भी 1/2 आ रहा है, 9/18 माइनस माइनस कट गया तो 1/2 आ रहा है। तो A1 = A1/A2 = B1/2 B2, C1/C = C2। तो ये सारा चीज़ हमारा आ रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके बनेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है, चलो तो लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, लाइन एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग अपना थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने लिया था। तो थर्ड इक्वेशन है हमारा x + 2y - 4 = 0,
2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. a1/a2 that is 1/2, b1/b2 that is 2/4 and c1/c2 that is -4/-12. तो अब रेशियोज़ कंपेयर कर रहे हैं तो a1/a2 में 1/2 और ये भी कर रहे हैं तो 1/2. तो a1/a2 अपॉन b1/b2 इक्वल है, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू c2 क्योंकि ये आ रहा है 1/3. तो ये हो जाएगा हमारा c1/c2 जो कि उनके रेशियो से इक्वल नहीं है. तो ये हमारा बना रहा है पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के हमने पढ़ा था कि उसके नो सॉल्यूशन यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेबल जो है कंप्लीट होता है. इस टेबल को ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब मैं लास्ट एक कंक्लूजन बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अपने आगे के ओर बढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको करने के बाद तो हमको पता चला है कि अगर हमको कोई रेशियो दिया होगा या कोई इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा ना, तो अब हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं कि जैसे कि हमारे इक्वेशंस दिए हैं फ्रॉम टेबल above we can observe that the lines represented by the equation वो कैसे हो सकता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसमें हमने कंडीशन देखा कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो हमको पता चल गया a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा. अगर सेकंड लाइन पैरेलल है तो पहला रेशियो a1/a2 जो है वो इक्वल तो होगा b1/b2 के, लेकिन दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2. वैसे ही थर्ड, अगर लाइन कोइंसाइड लाइन है तो उसके रेशियो सारे एक दूसरे से इक्वल होंगे, यानी a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c3. ठीक है, सॉरी c1/c2. तो ये चीज़ मेरे को बताना था मेन. ठीक है, कहीं पे क्या है रेशियोज़ को सॉल्व करने बोलता है. ठीक है, उसीलिए ही क्या है ये आपका बताया गया इक्वेशन है. ठीक है, वैसे ही आपको दो इक्वेशन देगा इस ग्राफिकली में, उसको ग्राफिकली सॉल्व करने बोलेगा तो आप एक इक्वेशन को एक के बदले में रखेंगे, लाइंस को आप चेक करेंगे. ठीक है, कि वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, पैरेलल है या क्या चीज़ है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसको मैं और क्लियरली आपको क्वेश्चंस के साथ आगे मैं करवा दूंगा. तब तक हम लोग अपना अगले थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अगला मेथड, जो है हमारा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम लोग अपने मेथड को स्टार्ट करेंगे. तो जो कि मेरा अगला मेथड है वो है अलजेब्रिक मेथड of solving a pair of linear equations. ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है. इसमें हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो देयर इज़ फर्स्ट मेथड इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड and our second method is elimination method. देन हमारा थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होगा. उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है, या तो हो सकता है आज ही क्लास में स्टार्ट हो जाए, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट में करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज में पहला जो कि टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, जो कि एग्ज़ाम्पल है आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 4 आपके NCERT बुक में. आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, एक मिनट.
पेज नंबर 30 में मिल जाएगा। उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमको दो इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को उठाएंगे जैसे सॉल्यूशन। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, मैं इसको इक्वेशन 1 मानूंगा, इक्वेशन 2 मानूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को उठाऊँगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और x को इधर रख के y को मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 3 मानूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यह आपका हो गया, यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम लोग करेंगे कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जैसे x की वैल्यू 3 माइनस 2y है, तो हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन है, तो इस x के जगह इस वैल्यू को डाल देंगे। तो 7 ब्रैकेट में 3 माइनस 2y माइनस 15y दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14y माइनस 19y दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बचा है। हाँ, 21 माइनस 14y माइनस 15y दैट इज़ इक्वल टू 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 माइनस 29y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 21 उस तरफ जाएगा, तो माइनस 29y इज़ इक्वल टू 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस कहाँ गया, हाँ 2 माइनस 21, तो माइनस 29y, तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस पहले, और 21 माइनस 2 दैट इज़ 19। तो माइनस एंड माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 19/29। तो ये हमारी जो है वो आपकी y की वैल्यू आई। अब उसी तरीके से जब y की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 3 है उसमें इसको पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन 3 था x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29 जो कि y की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 38/29। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 29 इंटू 3 करके देखें, 29 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, यहाँ 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 8, 87 माइनस 38/29 एलसीएम में। वैसे ही x इज़ इक्वल टू 87 माइनस 38/29, तो 87/38। तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 7 में 3 गया 4 दैट इज़ 49। तो 49/29 ये आ गई x की वैल्यू। तो आंसर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 49/29 कॉमा y इज इक्वल टू 19/29। तो ये हमारा आंसर आया, जो भी हमारा इक्वेशन था उसके लिए सब्स्टिट्यूशन वैल्यू से। तो अगर आप स्टेप्स बोलोगे तो सबसे पहले कोई भी वेरिएबल ले लो, या x के टर्म में या y के टर्म में। ठीक है,
पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जो भी आप वैल्यू लिए हो उस वैल्यू ऑफ इक्वेशन को कोई एक और इक्वेशन में पुट कर दो, उसको सॉल्व करो तो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, एक वेरिएबल की आएगी तो फिर दूसरे इक्वेशन में वैसे ही पुट करना, तो आपको तीसरे वेरिएबल की क्या है वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करना है सब्स्टिट्यूट वाला इक्वेशन, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम हो गया है। ठीक है, तो क्या है कि तीसरा मेथड में तो चाहता था पढ़ाना, बट अभी क्या है ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि तीसरा मेथड को अच्छे से समझाना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 NCERT का पेज नंबर आपका 32, पेज नंबर 32 में मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो उसमें क्वेश्चन दिया है या बोला है कि क्वेश्चन है इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18 full stop. Find the cost of each pencil and each eraser। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस पेज में तो आएगा नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं इसको साइड में लगा देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स को हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और पेंसिल को हम लोगों ने एक्स माना और इरेज़र को हमने माना। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ कितना पेंसिल, 2 पेंसिल है यार यहाँ। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स यानी और 3 इरेज़र का मिला के 9 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ जो कि है, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी फॉर्म। ठीक है, तो कैसे फॉर्म होगा, तो सबसे पहले 2 पेंसिल यानी 2x और 3 इरेज़र यानी इसको y मान लेते हैं। तो 3 इरेज़र y, तो दोनों का मिला के कॉस्ट है ₹9, जो रुपीज़ को मैं हटा दिया। वैसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेज़र। तो देखो, समझने का मतलब ये है कि अगर आप दुकान में कोई सामान लेने जाते हो तो आपको पेंसिल और इरेज़र मिला के 9 रुपये देना है, और चार पेंसिल और 6 इरेज़र मिला के 18 रुपये देना है। तो हमको एक पेंसिल और एक उसका निकालना है। तो एक पेंसिल का मान लो कॉस्ट x है और एक इरेज़र का कॉस्ट y है, वैसे ही हम लोग इससे निकाल रहे हैं। तो हमने कितने पेंसिल खरीदा, 2 पेंसिल और 3 इरेज़र खरीदा। ठीक है, तो सिंगल जो भी हमारा पेंसिल है ना, उसका x लिया है हमने, और जो सिंगल इरेज़र है उसको y लिया है। तो मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, बताता हूँ, 6y यानी इरेज़र, तो दोनों मिला के हम लोग 18 रुपीज़ दे रहे हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x लिया है और दूसरे पेंसिल का कॉस्ट हमने y लिया है, यानी एक पेंसिल का कॉस्ट x है और एक इरेज़र का कॉस्ट y है। तो यही हम मान के चल रहे हैं। तो यही हमारा इक्वेशन बना, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लूँगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन तो दिख गया है। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x के टर्म में इसको कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को उठाऊंगा, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस क्या हो जाएगा 3y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3y/2। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हुआ। ठीक है, और ये जो बना हमारा डब्बा में, ये बना इक्वेशन नंबर 3। स्टेप 2 में क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। तो जो भी वैल्यू है इसको मैं इसमें करूँगा, तो मेरा इक्वेशन 2 है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो x के जगह 4 इंटू 9 माइनस 3y/2
प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, ये 2 इससे हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 6y कैंसिल, तो हमारा 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो जो स्टेटमेंट है ना वो ऑल वैल्यूज़ के लिए क्या है, जो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, तो हम लोगों को क्या है y इज़ अ, तो y क्या है, एक सॉल्यूशन हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या है कि x की वैल्यू को इस तरीके से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये y के लिए सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, ट्रू वैल्यूज़ फॉर y, तो y के लिए सारा जो है ना 18 इज इक्वल टू 18 यानी वैल्यू निकल रहा है, लेकिन x का हम लोग इसमें से स्पेसिफिक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो इस इक्वेशन में, इस सिचुएशन में हम लोग इक्वेशन और 1 और 2 का, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि देखो y की कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो वो 18 इक्वल टू 18, मतलब जो LHS है वो RHS है। तो y के लिए ऑल वैल्यूज़ आर सेटिस्फाइड, तो जितना भी y के लिए वैल्यू है ना वो सेटिस्फाइड है, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या है, x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग बोल सकते हैं हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी यूनिक सॉल्यूशन पेंसिल और इरेजर के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन आएंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, तो चलो होप सो कि यहाँ, क्योंकि तो हमारा जो लाइन है ना वो क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइन है वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो कोइंसाइड कैसे हो रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल। 3y इज इक्वल, टाइम और लूँगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालूँ ना, तो यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, जो कि देखो इसी इक्वेशन के इक्वल आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर आज क्लास थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, अच्छे से समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास लंबी हो चाहे छोटी हो। ठीक है, तो इसी तरह के आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, तब तक मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहिए। और दूसरी चीज़, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।